हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न प्रोफेसर। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश के जो इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं और इन कमीशंस के जो चेयरमैन हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे बिकॉज यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट्स बिगिन द डिस्कशन फॉर दिस वन। तो पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं जो कमीशन के नाम हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कमीशन नेम। यहाँ पर हम लोग पहले कमीशंस के नेम लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर चेयरमैन कौन है उनका नाम लिख देते हैं और उनसे जुड़ी हुई कोई इन्फॉर्मेशन है तो उसको फर्दर हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे, है ना। चेयरमैन का नाम क्या है? चेयरमैन का नाम आपको यहाँ पे याद रखना हो पड़ेगा बिकॉज पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे कई बार अपॉइंट कौन करता है और रेजिग्नेशन कौन एक्सेप्ट करता है या रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास में है, कई बार यही पूछा आता है। इसको हम लोग अलग से इसी कॉलम बना के लिख देंगे। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस वन। तो पहला कमीशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। दैट इज कॉल्ड राज्य अनुसूचित जाति आयोग, जिसे बोलते हैं स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है, स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक अलग सी बॉडी है। वैसे देखें तो हमारे देश में जो हमारा एक एक्ट प्रॉपर तरीके से लाया गया था ना स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट को बनाने के लिए, और ये जो एक्ट है इसका नाम क्या है? एक्ट 1995। 1995 में एक एक्ट लाया गया और उसके द्वारा इस स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का फॉर्मेशन किया गया था। ये आपको बेसिक याद रखना है। वैसे जो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में हमको याद रखना है कि ये जो कमीशन है ये एज ऑफ नो हमारे भारत के आर्टिकल 338 में आता है। आर्टिकल 338 के अंतर्गत नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का गठन किया जाता है। इनका कार्यकाल जो है 3 साल होता है। 3 साल और 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए, है ना। तो ये बेसिकली नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट का है। लेकिन आपको याद रखना है स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एक्ट 1995 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। नाउ मध्य प्रदेश में इसके चेयरमैन कौन है यदि हम इनकी बात करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखें इनका नाम है भूपेंद्र सिंह आर्या। क्या नाम है? हिज नेम इज भूपेंद्र सिंह। लेट मी राइट डाउन दिस वन, भूपेंद्र सिंह आर्य। भूपेंद्र सिंह आर्या जो हैं ये चेयरमैन है स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के। ना यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि इसका टेनर कितना होता है। टेनर मतलब कार्यकाल कितना होता है। यदि हम कार्यकाल की बात करें, टेनर होता है 3 साल। 3 साल, है ना, 3 इयर्स। अपॉइंटमेंट या रिमूवल किसी द्वारा किया आता है। याद रहे अपॉइंटमेंट भी आपका स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटमेंट इज डन बाई स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पर अपॉइंटमेंट याद रहे इनका अपॉइंटमेंट करने का काम गवर्नर नहीं करते हैं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। एवनली जो रिमूवल का काम है, रिमूवल, ये भी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है। तो ये हमने डिस्कस किया स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के बारे में, जिनके चेयरमैन एज ऑफ नो भूपेंद्र सिंह आर्या हैं। इनका नाम भी याद रखेंगे। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन फॉर यू। हमारे मध्य प्रदेश में इसका गठन पहली बार किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? इस्टेब्लिशमेंट 1995 एक्ट के द्वारा 1995 में किया गया है। इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया? 1995 में ही किया गया। तो एक ये भी आपको याद रखना है, भूपेंद्र सिंह आर्या एज ऑफ नो इस कमीशन के चेयरमैन हैं, स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। ठीक है। नाउ अगला कमीशन डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। द नेक्स्ट कमीशन वी गोना टॉक अबाउट, दैट इज कॉल्ड स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। दूसरा कमीशन डिस्कस करते हैं हम लोग स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब। ये सारा का सारा मध्य प्रदेश कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। स्टेट कमीशन शेड्यूल का ट्राइब की बात करें तो पहली बात, इसको भी हम लोगों ने एक्ट 1995 के अंतर्गत गठित किया है। एक्ट 1995 के अंतर्गत एक्ट 1995 में एक अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा इस बॉडी को बनाया गया है। ऐसे पता होना चाहिए यदि हम केंद्र की बात करें तो वहाँ पर होता है नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, NCST। नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ये आर्टिकल 338A के अंतर्गत गठित किया गया है और एज ऑफ नो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना। तो एक तो बेसिक चीज़ आप लोग याद रखेंगे। नाउ नेशनल स्टेट कमीशन शेड्यूल ट्राइब की बात करें, ये एक्ट 1995 के अंतर्गत गठित किया गया है। इसके चेयरमैन की यदि हम बात करें, टॉक अबाउट द चेयरमैन ऑफ स्टेट कमीशन शेड्यूल ट्राइब, चेयरमैन एज ऑफ नो कौन है, ये नाम आपको पूछा सकता है एग्जाम में। और शेड्यूल ट्राइब के कमीशन के चेयरमैन का नाम पूछाने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, जो कि मध्य देश में देश में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब की आबादी है। इनका नाम है गजेंद्र सिंह राजूखेड़ा। क्या नाम है? नेम इज
गजेंद्र सिंह राजूखेड़ा। गजेंद्र सिंह राजूखेड़ा हमारे स्टेट कमीशन एब्सोल्यूट ट्राइब के चेयरमैन हैं एज ऑफ नाउ। जहाँ तक की बात करें अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और इवनली आपको बताना चाहिए रिमूव करने का अधिकार भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में ही है। अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करता है, और रिमूव करने का अधिकार भी स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। यदि आप केंद्र की बात करें तो केंद्र में ऐसा नहीं है, केंद्र में अपॉइंट करने का अधिकार बेसिकली राष्ट्रपति के पास में होता है, रिमूव करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है। तो केंद्र का सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है, लेकिन राज्य का सिस्टम थोड़ी सी अलग चलता है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ठीक है। वैसे ही हमारे मध्य देश में एक और कमीशन है, इसे बोलते हैं स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, अन्य पिछड़ा वर्ग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग प्रॉपर तरीके से बनाया गया है, इसे बोलते हैं स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, दैट्स कॉल्ड स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास की बात करें तो आपको बताना चाहिए आर्टिकल 300 हमारा, यदि हम बात करें एनसीबीसी की बात करें, पहली बात याद रखें इसका फॉर्मेशन कब किया गया है, एक्ट 1995 के अंतर्गत, एक्ट 1995 के अंतर्गत इसका फॉर्मेशन किया गया है हमारे राज्य में। वहीं पे यदि आप केंद्र की बात करेंगे तो केंद्र में है एनसीबीसी, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ये केंद्र में है। और याद रहे नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास आर्टिकल 338 के अंतर्गत, आर्टिकल 300 के अंतर्गत आता है, और एवली प्रॉपरली संविधान में संशोधन करके नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेशन किया गया है, ठीक है। आप लोग कमेंट कर बता सकते हैं नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का फॉर्मेशन कौन से अमेंडमेंट के द्वारा किया गया है, प्लीज डू कमेंट दिस आउट। यहां पर याद रखेंगे इसके चेयरमैन की यदि हम बात करें तो स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन एज ऑफ नो कौन है, स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के चेयरमैन का नाम है गौरी शंकर बिसेन, नाम याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये नाम है गौरी शंकर बिसेन। मध्य प्रदेश में ओबीसी का एक बड़ा कंसर्न था अभी, बिकॉज ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दैट मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण का मामला काफ़ी क्रिटिकल है, और मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन का मामला चल रहा था, जो कि हाई कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग में है, कुछ सर्विसेज में दिया भी गया है, कुछ सर्विसेज में कोर्ट में प्रॉपर तरीके से स्टे भी लगाया गया है। तो 14% को बढ़ाकर 27% किया गया था, और मध्य प्रदेश सरकार ने जब कोर्ट में इस मामले को ले गई तो मध्य सरकार ने इस रीजन को साइड किया कि ओबीसी की आबादी राज्य में 41% है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ये रीजन राज्य सरकार ने दिया है। लेकिन राज्य सरकार के पास जो ऑफिशियल डेटा है कास्ट सेंसस का, वो उतना एक्यूरेट तो आई एम श्योर नहीं होगा, क्योंकि कास्ट सेंसस ऑर्गेनाइज तरीके से हुआ नहीं है। कास्ट सेंसस जो होता है उसमें हमारे देश में जो सेंसस होते हैं उसमें एससी और एसटी की जो आबादी है उसकी प्रॉपर तरीके से गणना की जाती है, लेकिन ओबीसी गणना प्रॉपर तरीके से नहीं की जाती है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज ओबीसी का भी प्रॉपर तरीके से जनगणना ना होने के कारण प्रॉपर डेटा भी फिलहाल नहीं है। तो गौरी शंकर बिसेन की बात करें, गौरी शंकर बिसेन इज द चेयरमैन ऑफ दैट स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। याद रहे यदि टेनर की बात करें, कार्यकाल कितना होता है, तो इनका भी टेनर होता है 3 साल, 3 ईयर्स। स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, सबका कार्यकाल 3 साल होता है। याद रहे अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है, अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है, एवनली रिमूव करने का अधिकार है, दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। ये है आपका स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में। स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास अलग चीज़ है, स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास अलग चीज़ है, दोनों अलग इंपॉर्टेंट, अलग इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट कमीशन। ये 3 कमीशन हम डिस्कस किया, स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, स्टेट कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, स्टेट कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास। ना मध्य प्रदेश में एक कमीशन और बड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, इसे बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन। याद रहे मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन प्रॉपर तरीके से एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और जिस भी बॉडी को प्रॉपर तरीके से आर्टिकल अलॉट किया जाता है वो बॉडी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन जाती है, संविधान में जिनको हिस्सा मिल जाता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करें तो यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को 2 चीज़ें, 2 आर्टिकल संबद्ध है इससे। एक है आर्टिकल 243 के, आर्टिकल 243 के में स्टेट इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया गया है,
और ये भी ग्रामीण पंचायत के प्रोविजंस में, है ना। और अर्बन पंचायत के प्रोविजन की बात करें तो वहां पर 243ZA है एक आर्टिकल, जो कि अर्बन पंचायत के मामले में है, शहरी पंचायत नगरीय निकाय, इस पंचायत के मामले में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो दोनों ही आर्टिकल आपको यहाँ पे ऐसे याद रखने पड़ेंगे, बोथ आर्टिकल्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके अलावा हम बात करें स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में, ये तो आर्टिकल आपने देख लिए 243 के 243ZA। वैसे ही नेशनल कमीशन ऑफ नेशनल इलेक्शन ओके CEC होता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। केंद्र का जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो एक अलग बॉडी है। केंद्र का जो इलेक्शन कमीशन होता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI बोलते हैं उसको। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेसिकली देश में लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा है राज्यों में, और इसके अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबका इलेक्शन कराते हैं। लेकिन राज्य का जो निर्वाचन आयोग होता है केवल और केवल किसका इलेक्शन कराता है, ओनली पंचायत इलेक्शन। ये केवल और केवल पंचायत इलेक्शन ही कंडक्ट कराते हैं, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। नाउ स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ बेसिक चीजें आप और जान लीजिए। इलेक्शन किस कराते हैं, ये है पंचायत का चुनाव। राज्य निर्वाचन आयुक्त का काम केवल पंचायत चुनाव कराने का होता है। याद रहे, राज्य में जैसे आप लोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखते हैं, तो वैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट जो है उसके अंडर में काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट एक अलग बॉडी है, बिल्कुल अलग बॉडी है, सिर्फ पंचायत का चुनाव कराते हैं। लेकिन केंद्र में जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में राज्य में कौन सी बॉडी होगी, इसको बोलते हैं बेसिकली स्टेट इलेक्टोरल ऑफिसर, इसे बोलते हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ स्टेट, CEO, है ना। तो ये एक अलग बॉडी है, थोड़ा सा आप इसको याद रखेंगे, दिस इज डिफरेंट वन। चलिए इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन ये पंचायत का कराते हैं। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। पहली बात तो फॉर्मेशन कब किया गया है। मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का फॉर्मेशन पंचायत के चुनाव कराने के लिए किया गया है 1 फरवरी 1994 को, 1 फरवरी 1994 किया गया है। देखिए जो निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो एज ऑफ नाउ पंचायत की जो बॉडी होती है ना, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, इसकी यदि हम बात करें तो एज ऑफ नाउ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है। और हमारे देश में 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो आपको पता ही होगा। 73वां संवैधानिक संशोधन ग्रामीण पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। 74वां संशोधन जो नगरीय निकाय के जो बॉडीज़ हैं उनको संवैधानिक दर्जा देने की बात करता है। और ये संवैधानिक दर्जा LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा लाया गया था। LM सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई थी कि पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, और इसके चलते राजीव गांधी ने प्रयास किया लेकिन वो फेल हो गया। लेकिन बाद में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने ट्राई किया था और बाद में सक्सीड हो गया, और उसके चलते फाइनली पंचायती राज सिस्टम हमारे देश में एज ऑफ नाउ उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल चुका है ना। तो फॉर्मेशन कब हुआ है हमारे स्टेट इलेक्शन कमीशन का, ये हुआ है 1 फरवरी 1994 को, जिसको आप लोग याद रखेंगे। टेनर की बात करें, टेनर कितना है, टेनर कई बार पूछा जाता है। टेनर है इनका कार्यकाल है 6 साल और 65 साल। टेनर इनका कितना है, टेनर है 6 साल और 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है, देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त को अपॉइंट करने का अधिकार, अपॉइंटमेंट करने का जो पावर है वो किसके पास में है, वो बेसिकली देखा जाए तो वो गवर्नर के पास में है। किसके पास में, गवर्नर का पास में है। लेकिन राज्य निर्वाचन आयुक्त को रिमूव करने का अधिकार है, रिमूव करने का अधिकार किसके पास में है, ये है प्रेसिडेंट के पास में। किसके पास है, राष्ट्रपति ही इनको हटा सकते हैं, गवर्नर के पास इनको हटाने की शक्ति नहीं है। हाँ, त्यागपत्र यदि अपना देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं तो गवर्नर को दे सकते हैं, लेकिन रिमूवल पावर जो है राष्ट्रपति के पास में होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन का, और इनका रिमूवल काफ़ी डिफिकल्ट होता है ना। तो ये है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में। नाउ एक और बॉडी हम डिस्कस कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। ओके, यहाँ पे चेयरमैन का नाम तो लिखा ही नहीं। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन कौन है, ये चेयरमैन है एज ऑफ नाउ बसंत प्रताप सिंह। मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, तो इनके चेयरमैन है बसंत प्रताप सिंह। बसंत प्रताप सिंह एज ऑफ नाउ हमारे राज्य निर्वाचन आयोग के चेयरमैन हैं। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे, दिस इज एस क्वाइट इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। नाउ एक ऐसी बॉडी और भी है, मध्य प्रदेश की स्टेट फाइनेंस कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन, दैट्स आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन का मतलब ये है मध्य प्रदेश राज्य
वित्त आयोग। क्या है? मध्य प्रदेश स्टेट फाइनेंस कमीशन। याद रहे ये भी केवल पंचायत के लिए ही, जो हमारे देश में जो पंचायत बॉडी होती हैं, पंचायत को कितना फंड एलोकेशन किया जाए, पंचायत को कितना फंड एलोकेशन किया जाए, इसका फार्मूला तैयार करते हैं, इसका मसौदा तैयार करते हैं। ठीक है, तो पंचायत के फाइनेंसेस के लिए यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग गठित किया जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखना है, दिस इज एज सच क्वाइट, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं, राज्य वित्त आयोग है ना, तो राज्य वित्त आयोग के बारे में याद रखेंगे। ना स्टेट फाइनेंस कमीशन का जो फॉर्मेशन है वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? 2 आर्टिकल हैं, दोनों आर्टिकल का नाम याद रखें। आर्टिकल 243I है और दूसरा है आर्टिकल 243Y है। दोनों आर्टिकल आप याद रखेंगे। 243I आर्टिकल की बात करें, ये है ग्रामीण की, दिस इज फॉर रूरल एरिया। 243Y की बात करें, ये है अर्बन एरिया, मतलब शहरी पंचायत के लिए। दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस लिखे हुए हैं ना। स्टेट फाइनेंस कमीशन का याद रखना है, जैसे निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग गठन किया गया, वैसे ही इसे गठन किया गया है। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में एज ऑफ नाउ इनका अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ना। और इसमें याद रखना है चेयरमैन एज ऑफ नाउ कौन है, तो चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो चेयरमैन का नाम क्या है? ये है हिम्मत कोठारी। चेयरमैन कौन है? ये है हिम्मत कोठारी। तो ये है मध्य प्रदेश के राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन। तो ये आप याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट बेसिकली यहाँ पर करती है, बेसिकली अपॉइंटमेंट करेंगे गवर्नर। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाएगा? अपॉइंटमेंट किया जाएगा गवर्नर के द्वारा। एवनली जो रिमूवल पावर है, इनको हटाने का जो शक्तियां हैं, वो भी किसके पास में है? वो भी गवर्नर के पास ही है। किसके पास है? गवर्नर के पास में है। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में ये बेसिक चीज़ है, आप लोग याद रखेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट बॉडी। एक अगली बॉडी और डिस्कस कर लेते हैं, इसका नाम है मध्य प्रदेश PSC, MPPSC, मध्य प्रदेश PSC, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, MPPSC। केंद्र का और राज्य का दोनों ही एक आर्टिकल में, सेम आर्टिकल मेंशन्ड है। यदि आर्टिकल ऐसे आप जानना चाहें कौन सा आर्टिकल में राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक के जो प्रोविजन है, उसमें राज्य के लोक सेवा आयोग और केंद्र के लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में डिस्कस किया गया है। क्या क्या शक्तियाँ इनके पास में है, कौन कौन से पावर रहेंगे, है ना, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए क्या ऑटोनॉमी मिलती है, ये सारी चीज़ें बेसिकली यहाँ पर ऐसे लिखी हुई है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, फॉर्मेशन कब किया गया है? तो फॉर्मेशन जब मध्य प्रदेश का उदय हुआ, जब मध्य प्रदेश का उदय हुआ उसी समय MPPSC बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है, 1 नवंबर 1956 को। तो ये है मध्य प्रदेश PSC का फॉर्मेशन टाइम। टर्म की बात करें, टर्म कितना होता है? टर्म थोड़ा सा आप याद रखेंगे, टर्म कई बार पूछा आता है एग्जाम में। टर्म होता है इनका 6 साल, 6 साल और 62 साल, जो भी पूरा पहले हो जाए। तो यहाँ पे याद रखें इनका 62 साल होता है। और अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है? अपॉइंटमेंट के बारे में कई बार पूछा था एग्जाम में। अपॉइंटमेंट बेसिकली यहाँ पर राज्यपाल करते हैं। अपॉइंटमेंट करने का अधिकार गवर्नर के पास में होता है, लेकिन याद रहे हटाने का जो अधिकार है, रिमूवल पावर जो है, रिमूवल पावर है प्रेसिडेंट के पास में। जैसे देखा जाए तो हमारे देश में UPSC के चेयरमैन को जैसे आप हटाते हैं, वैसे ही यहाँ पर हटाने का पावर स्टेट PSC के चेयरमैन को प्रेसिडेंट के पास में है ना। तो चेयरमैन का थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। चेयरमैन एज ऑफ नो कौन है? चेयरमैन का नाम आप लोग याद रखेंगे। चेयरमैन का नाम है मिस्टर राजेश लाल मेहरा। क्या नाम है? चेयरमैन है राजेश लाल मेहरा। मिस्टर राजेश लाल मेहरा एज ऑफ मध्य प्रदेश के स्टेट PSC के चेयरमैन हैं। तो ये नाम आपको यहाँ पे याद रखना है, दिस इज एज सच क्वाइट इंपॉर्टेंट। एक और बॉडी डिस्कस कर लेते हैं, मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के यदि हम बारे में बात करें, तो पहली बात ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 1993 का जो एक्ट है उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है। कोई भी आर्टिकल संविधान में नहीं है, एक्ट 1993 के द्वारा लाया गया है, इसलिए ये एक स्टैट्यूट के रूप में लाया गया है, इसलिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। फॉर्मेशन की यदि हम बात करें, फॉर्मेशन मध्य प्रदेश में कब किया गया है, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया है मध्य प्रदेश में, एंड दैट इज द 13 सितंबर
13 सितंबर 1995, 13 सितंबर 1995 को इसका फॉर्मेशन किया गया है। ये है मध्य प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है आप लोगों को, चेयरमैन एज ऑफ नो कौन है, याद रहे चेयरमैन का नाम पूछा सकता है आप लोगों से एग्जाम में, ये है मिस्टर नरेंद्र कुमार जैन। क्या नाम है चेयरमैन का? नाम है नरेंद्र कुमार जैन। टर्म इनका जरूर याद रखिएगा, टर्म कितना है इनका? टर्म होता है 3 साल 70 साल। टर्म कितना होगा? टर्म होगा 3 साल और 70 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, 3 साल या 70 साल, तो ये इसके लिए कंडीशन है। और यहाँ पे याद रखिए कौन यहाँ पे चेयरमैन बन सकता है, जो रिटायर्ड राज्य का मुख्य न्यायाधीश हो या बाकी न्यायाधीशों को भी बेसिकली यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है। अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये जरूर आप याद रखेंगे। अपॉइंटमेंट बेसिकली गवर्नर के द्वारा किया जाता है, लेकिन गवर्नर सीधा अपॉइंट नहीं कर देते हैं। आमतौर पे जब गवर्नर अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पर सीधे की सीधे स्टेट गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशन है उसके द्वारा अपॉइंट कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर प्रॉपरली एक कमेटी होती है, इस कमेटी की रिकमेंडेशन के द्वारा ही इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। कमेटी में कौन कौन होता है? कमेटी में कई लोग होते हैं, सीएम उस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो राज्य के जो गृह मंत्री होते हैं वो भी इस कमेटी के मेंबर होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो लीडर अपोजिशन होता है, लीडर अपोजिशन कहाँ का? विधानसभा का, वो भी यहाँ पे एज ए मेंबर होता है। तो कुल मिला के ये 3 लोग मिलके प्रॉपर डिसाइड करते हैं कि राज्य में जो सूचना, राज्य में जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसके चेयरमैन कौन होंगे, मेंबर कौन होंगे। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है, ठीक है। कमेटी कौन कौन सी होती है? सीएम, होम मिनिस्टर, लीडर अपोजिशन यहाँ पे होते हैं। और ये चीज़ आपको याद रखना है। इवनली लुक एट हियर, यहाँ पे एक नाम भूल गया मेरा, दैट्स कॉल्ड स्पीकर। स्पीकर कहाँ का? विधानसभा का। विधानसभा का जो स्पीकर होते हैं वो भी यहाँ पे मेंबर होते हैं। कुल मिला के 4 मेंबर कमेटी होती है राज्य में, जो डिसाइड करती है कि किसको बनाया जाएगा। रिमूवल की बात करें, रिमूवल यहाँ पर गवर्नर के द्वारा किया जाता है। तो रिमूवल किसके द्वारा किया जाएगा? रिमूवल यहाँ पे गवर्नर के द्वारा किया जाएगा। तो ये भी आप लोग याद रखें, रिमूवल इज डन बाई गवर्नर, ठीक है, गवर्नर इटसेल्फ। ये कमेटीज में कौन कौन मेंबर हैं, ये कई बार एग्जाम पूछा आता है, इसको ऐसा थोड़ा सा आप लोग तैयार रहिएगा। दिस इज वन ऑफ दी क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। चलिए एक और डिस्कस कर लेते हैं, कमीशन डिस्कस कर रहे हैं। तो एक है मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन। जैसे नेशनल वुमेन कमीशन है वैसे मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन भी है। राज्य महिला आयोग, राज्य महिला आयोग की बात करें तो पहली बात याद रखें कि कौन से एक्ट के द्वारा लाया गया है। कभी कभी पूछा आता है, तो एक्ट 1995 के एक्ट के द्वारा हालांकि बहुत सारी चीज़ों का फॉर्मेशन किया गया था। तो एक्ट 1995 में मध्य प्रदेश स्टेट वुमेन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। पहली बात तो आपको याद रखनी है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट एज ऑफ नाउ इसका फॉर्मेशन कब किया गया है? तो इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है ये 1995 नहीं बल्कि 1998 है। तो 1998 बेसिकली इस बॉडी का फॉर्मेशन किया गया है मध्य प्रदेश में। एक तो ये आपको याद रखना है। चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन कौन है एज ऑफ नो? मध्य प्रदेश में चेयरमैन है शोभा ओझा। तो शोभा ओझा जी जो है वो इस समय मध्य प्रदेश में शोभा ओझा की बात करें एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में वुमेन कमीशन की क्या है? चेयरमैन है। तो एक तो ये आपको याद रखना है नाम। दूसरा टर्म की बात करें, टर्म कितना है? तो टर्म यहाँ पे होता है 3 साल और 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए ये वुमेन कमीशन का टर्म होता है। यहाँ पे याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट करने का अधिकार बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। यहाँ पर थोड़ा सा ये जरूर मामला है, स्टेट गवर्नमेंट ही बेसिकली अपॉइंट करती है, गवर्नर का काम यहाँ पे नहीं होता है। और इसके अलावा जो रिमूवल है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। एवनली यदि आप रेजिग्नेशन देना चाहते हैं तो वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को ही दिया जाता है। रिमूवल कौन करता है? रिमूवल इज डन बाई स्टेट गवर्नमेंट इटसेल्फ। ये है आपका मध्य प्रदेश में वुमेन कमीशन के बारे में। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। वैसे ही कमीशन और बनाया गया है मध्य प्रदेश में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, बाल संरक्षण आयोग से बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, मध्य प्रदेश स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन, इसके बारे में कोई एग्जाम पूछा आता है, इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ पे राज्य बाल संरक्षण आयोग की बात करें, इसको फॉर्मेशन किया गया है 2005 के एक्ट से। इट वाज फॉर्म्ड इन बाय एक्ट 2005। एक्ट जो है
कौन सा अधिनियम जिसके द्वारा फॉर्मेशन किया गया है? 2005 का जो एक्ट है इसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो एक तो ये आपको याद रखना है, दैट्स बेसिक वन। द सेकेंड थिंग इज दैट इसका फॉर्मेशन कब किया गया है? तो इस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इस्टेब्लिशमेंट अपडेट तो याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन यस 2007 में इसका फॉर्मेशन किया गया है। तो इस्टेब्लिशमेंट जो ईयर है वो है 2007। यहाँ पे चेयरमैन यदि हम बात करें, चेयरमैन कौन है एज ऑफ नो? चेयरमैन याद रखना, चेयरमैन एज ऑफ नो है राघवेंद्र शर्मा, मिस्टर राघवेंद्र शर्मा, राघवेंद्र शर्मा। हालांकि आपको याद होगा मध्य प्रदेश में बचपन बचाओ आंदोलन के नाम से एक आंदोलन बड़ा मशहूर है और कैलाश सत्यार्थी ने उस आंदोलन को शुरू किया था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज 2014 में उनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया है। दैट्स वाई कह सकते हैं मध्य प्रदेश में चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट काम हो रहा है। लेकिन यस अभी भी मध्य प्रदेश में यदि हम बात करें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जैसी चीज़ें जो कि राज्य सरकार के कंट्रोल में आती हैं, वहाँ पर राज्य सरकार का कंट्रीब्यूशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर मध्य प्रदेश देश में सबसे निचले पायदान पर खड़ा हुआ है। तो ये अपने आप में एक बड़ा कंसर्न है एंड वी लिटरली नीड टू वर्क इन दिस एरिया। टेनर की बात करें कितना है, तो ये है 3 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, यही हमारी बेसिकली इस कमीशन का टेनर है, कार्यकाल है। अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो याद रहे अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार है, अपॉइंटमेंट करने का अधिकार है ये है गवर्नर के पास। अपॉइंटमेंट करने का अधिकार गवर्नर के पास में है। एवनली रिमूवल पावर जो है, सॉरी गवर्नर नहीं, सॉरी जस्ट मेड द मिस्टेक, स्टेट गवर्नमेंट। अपॉइंटमेंट यहां पर स्टेट गवर्नमेंट करती है। कौन करती है? अपॉइंटमेंट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, रिमूवल इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट सेल्फ। रिमूवल भी यहां पर स्टेट गवर्नमेंट ही करती है। तो ये है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग के बारे में, मध्य प्रदेश स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में। ठीक है, याद रहेगा राघवेंद्र शर्मा एज ऑफ नाउ इसके चेयरमैन है। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। बल्कि रिमूवल में थोड़ा डिस्प्यूट है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट नहीं, बल्कि रिमूवल का काम जो है, बल्कि रेजिग्नेशन देने का काम जो है ये राज्यपाल करते हैं। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा डिस्प्यूट है, ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें। दिस इज ऑल्सो क्वाइट इम्पोर्टेंट, कंफ्यूजिंग वन, बट एनीवे। अगला एक कमीशन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग चलते चलते। मध्य प्रदेश में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है, मध्य प्रदेश। ओके, इंफॉर्मेशन कमीशन के पहले मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन डिस्कस कर लेते हैं। मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग, माइनॉरिटी कमीशन। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है? वो है मुस्लिम। मध्य प्रदेश माइनॉरिटी कमीशन की यदि हम बात करें, तो माइनॉरिटी कमीशन के एज ऑफ नो ये आपको याद रखना है कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया है। तो फॉर्मेशन किया गया है 1996 को। तो 1996 में इसका फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, 1996 में 1996 में। तो ऐसा इस्टेब्लिशमेंट ईयर आप याद रखते हैं, दिस इज द ईयर वेयर माइनॉरिटी कमीशन गॉट एस्टेब्लिश्ड इन मध्य प्रदेश। यहाँ पे याद रखना है आप लोगों को एज ऑफ नो इसके चेयरमैन कौन है। तो मध्य प्रदेश के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन है, इनका नाम है नियाज मोहम्मद खान। क्या नाम है? द नेम इज नियाज मोहम्मद खान, नियाज मोहम्मद खान। अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। अपॉइंटमेंट इज डन बाई गवर्नर सेल्फ। एवनली रिमूवल इज डन बाई गवर्नर सेल्फ। अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये दोनों ही किसके द्वारा किया जाता है? ये दोनों ही गवर्नर के द्वारा किया जाता है। ये है मध्य प्रदेश स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के बारे में। याद रहे इसके चेयरमैन कौन है? ये है नियाज मोहम्मद खान। दिस इज क्वाइट रिलेवेंट फॉर यू। एक और कमीशन डिस्कस कर रहे थे हम लोग, मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। मध्य प्रदेश स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग। आप लोग याद होगा आरटीआई एक्ट, याद होगा, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट। आरटीआई एक्ट, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत आरटीआई एक्ट 1995 के अंतर्गत इस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट 1995। इसका फॉर्मेशन का यदि स्टेब्लिशमेंट की बात करें, स्टेब्लिशमेंट कब किया गया मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इस कमीशन का फॉर्मेशन किया जाता है सन 2005 में। सन 2005 में इसका फॉर्मेशन किया गया। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1995 में आरटीआई एक्ट नहीं आया था, सन 2005 में ही आया था। राइट इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार सन 2005 में आया था, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा।
तो इस्टेब्लिशमेंट इसका होता है सन 2005 में, और एज ऑफ नो यदि हम कार्यकाल की बात करें, टेनर कितना होता है, चेयरमैन पहले देख लेते हैं चेयरमैन कौन है। चेयरमैन का नाम पूछा था एग्जाम में। तो एज ऑफ नो मध्य प्रदेश स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन है मिस्टर अरविंद कुमार शुक्ला। क्या नाम है? अरविंद कुमार शुक्ला। मध्य प्रदेश में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन के चेयरमैन है मिस्टर अरविंद कुमार शुक्ला। टर्म की बात करें, टर्म कितना होता है, टर्म याद रहे, टर्म इनका होता है 5 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, दैट्स अ टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। हालांकि इसको घटाने की बात की गई थी, कुछ जगह केंद्र की बात करें वहाँ पे 3 साल कर दिया गया था। यदि बात करें अपॉइंटमेंट कौन करता है, अपॉइंटमेंट इज डन बाई गवर्नर। और रिमूवल की बात करें, रिमूवल जो है गवर्नर के द्वारा किया जाता है। अपॉइंटमेंट और रिमूवल ये दोनों ही गवर्नर के द्वारा किया जाता है, इसे आप लोग याद रखें। दिस इज वन ऑफ द क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये है राज्य सूचना आयोग, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस वन, अबाउट दिस वन। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के बाद अगली बॉडी हम डिस्कस करेंगे, इसका नाम है मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन। मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन, ठीक है। लेट मी राइट डाउन दिस वन। दैट्स द लास्ट कमीशन टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग, मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। इस कमीशन की यदि हम बात करें तो इस कमीशन का फॉर्मेशन कौन से एक्ट के द्वारा किया गया है, और ये एक्ट है एक्ट 2013 में एक अधिनियम लाया गया, उसके द्वारा मध्य स्टेट फूड कमीशन का फॉर्मेशन किया गया। तो एक्ट 2013 में लाया गया है। इसलिए यदि हम फॉर्मिंग ईयर की बात करें, फॉर्मेशन कब हुआ है, तो फॉर्मेशन उसके बाद हुआ है, लेकिन फॉर्मेशन का जो ईयर है वो है 2017। तो यदि हम बात करें इस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है 2017। मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। इसके चेयरमैन की यदि हम बात करें, ये एज ऑफ नो कौन है, तो राज्य में जो खाद्य जो क्वालिटी होती है, खाने की क्वालिटी है, फूड की क्वालिटी, इसको इंश्योर करने का काम करते हैं राजकिशोर स्वान। नाम याद रखना, नाम है राजकिशोर। एज ऑफ नो प्रेजेंट चेयरमैन है राजकिशोर स्वान। क्या नाम है? राजकिशोर स्वान। नाउ लुक एट दिस वन। यहाँ पे यदि हम टर्म की बात करें, कितना टर्म है, कार्यकाल कितना होता है, ये होता है 5 साल और 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए। इसके अलावा अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इज डन बाई गवर्नर, सॉरी अपॉइंटमेंट इज डन बाई स्टेट गवर्नमेंट, नॉट गवर्नर। अपॉइंटमेंट इज डन बाई स्टेट गवर्नमेंट, और जो रिमूवल है वो भी स्टेट गवर्नमेंट करती है। अपॉइंटमेंट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, और जो रिमूवल का काम है, हटाने का जो काम है, या रेजिग्नेशन ही देंगे, वो भी स्टेट गवर्नमेंट को देंगे। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पे होती हैं। तो ये है मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन। नाम याद रखना, नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके चेयरमैन एज ऑफ नाउ है मिस्टर राजकिशोर स्वान, ठीक है। चलते चलते एक कमीशन और डिस्कस कर लेते हैं, मध्य प्रदेश लोकायुक्त। देखिए, आपको याद रखना है, जो लोकपाल होता है, लोकपाल केंद्र में होता है ना, लेकिन राज्य में जो होता है वो होता है लोकायुक्त। ये भी आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। केंद्र में क्या होता है? लोकपाल होता है, राज्य में लोकायुक्त होता है ना। इसका फॉर्मेशन कब किया गया? एक एक्ट 1958 में, सॉरी 1958 के रहा, 1981 में, 1981 में 1991 में एक एक्ट लाया गया, उसके द्वारा इसका फॉर्मेशन किया गया। तो एक तो ये आपको याद रखना है, फॉर्मेशन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया है, दस बेसिक वन। द सेकेंड वन, इसका फॉर्मेशन किस साल किया गया? तो इस्टेब्लिशमेंट जो है हमारा लोकायुक्त बॉडी की, वो किया गया है सन 1982 में, 1982 में, एक्ट लाने के ठीक 1 साल बाद। एज ऑफ नो हमारे मध्य प्रदेश में लोकायुक्त कौन है? वह है नरेंद्र कुमार गुप्ता। क्या नाम है? द नेम इज नरेंद्र कुमार गुप्ता। इनका शॉर्ट में एन के गुप्ता चलते हैं। तो नरेंद्र कुमार गुप्ता एज ऑफ नो मध्य प्रदेश में लोकायुक्त है। लोकायुक्त का काम क्या होता है? राज्य में जो भी बॉडीज़ हैं उनका करप्शन के मामले यदि हैं उनके खिलाफ में, तो उसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना। टर्म कितना है आपका? टर्म है 5 साल या 65 साल, जो भी पहले पूरा हो जाए, 5 साल या 65 साल जो भी पहले पूरा हो जाए। और याद रहे, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट इज डन बाई गवर्नर।
अपॉइंटमेंट इज डन बाई गवर्नर, और जो रिमूवल है वो भी गवर्नर के द्वारा होता है। रेजिग्नेशन जो इसको सौंपते हैं वो भी किसको सौंपते हैं, वो भी गवर्नर को सौंपते हैं। तो ये है बेसिकली राज्य लोकायुक्त। कौन है? मिस्टर एन के गुप्ता, नरेंद्र कुमार गुप्ता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बॉडीज हैं जिनके बारे में आज हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इनके नाम थोड़े से आप लोग याद रखेंगे, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए इस डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप उस पर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप फॉरवर्ड एंड टेक केयर।